नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। साथियों, इतिहास के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, पहला है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया? साथियों, सूरत अधिवेशन 1907 के बाद। साथियों, सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, वहां से कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला है, कांग्रेस जिन दो दलों में विभाजित हुई थी उनका नाम क्या था? साथियों, कांग्रेस जिन दो दलों में विभाजित हुई थी उनका नाम गरम दल और नरम दल था। साथियों, अगला प्रश्न है, आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? साथियों, आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर। साथियों, कांग्रेस का जो स्वदेशी आंदोलन चलाने को तरीके के लेकर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई? साथियों, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। साथियों, अगला देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? साथियों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? सन 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए अधिवेशन में। साथियों, अगला देखते हैं, पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? साथियों, पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? सन्यासियों के द्वारा। सन्यासियों के द्वारा। अगला देखते हैं, किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? साथियों, आनंद मठ में। किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? आनंद मठ में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, किसने आनंद मठ की रचना की? साथियों, उसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने आनंद मठ की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। साथियों, अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पत्रिका आरंभ की? साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पत्रिका आरंभ की? केसरी। साथियों, पत्रिका इनकी कौन थी? केसरी। अब साथियों, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी साथियों लाला लाजपत राय को कहा जाता था, तथा यह केसरी पत्रिका है। इसका आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसको आप ध्यान रखिए। तो यही प्रश्न परीक्षाओं में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इनको आप ध्यान रखना। अगला है, पहली बार किसने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की? साथियों, पहली बार किसने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई? साथियों, कलकत्ता में हुए अधिवेशन में। अगला है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस साल हुआ? साथियों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ। तो अगला देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सर्वग्राह्य नाम क्या है? साथियों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। इसको ध्यान रखना। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारतीय सुधार समिति की स्थापना साथियों 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। अगर देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख किस साल से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुख किस साल से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? साथियों, 1887 ईस्वी से। अगर भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? साथियों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? साथियों, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। साथियों, अगला है, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी साथियों, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। साथियों, 1911 तक राजधानी कोलकाता रही भारत देश की, तथा 1912 से दिल्ली। अगला है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? साथियों, अनुशीलन समिति पी.के. मित्रा से संबंधित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस साल हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस साल हुआ? 1907 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? साथियों, डॉक्टर एनी बेसेंट। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक एनी बेसेंट। अगला, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? साथियों,
बारदोली सत्याग्रह में। साथियों बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसको ध्यान रखना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? साथियों साबरमती अहमदाबाद शहर के निकट था, इसको ध्यान रखना। अगला स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? साथियों स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? साथियों बंगाल विभाजन के विरोध में जो विद्रोह हुआ उसका संचालन किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला देखिए, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? साथियों अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? साथियों 1906 की कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? साथियों 6 वर्ष की जेल हुई। अगला है बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? साथियों बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ। अगला प्रश्न, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा? साथियों यह प्रश्न आप विशेष ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। साथियों इसका उत्तर है अरविंद घोष के द्वारा यह शब्द कहा गया कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। अगला देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? साथियों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ तथा यह विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, इसको आप ध्यान रखना। अगला है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? साथियों बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने की तथा साथियों इसको रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा हुई? साथियों बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, इसको आप ध्यान रखना। किस आंदोलन के बाद कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई? साथियों सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी के, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, उस आंदोलन के बाद कांग्रेस 2 दलों में बंट गई। तो अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस व्यक्ति ने की? साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई। तो अगला है अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ पर दमन किस वर्ष हुआ था? साथियों भीड़ पर दमन किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो अगला है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? साथियों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। अगला देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? साथियों पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में, शायद सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में, साथियों सांप्रदायिक अवार्ड में 74 एवं पूना पैक्ट में 79 सीटें दी गई थी, इसको आप ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? साथियों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें हस्ताक्षरित होने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। अगला देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई? साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इसको आप ध्यान रखना। और कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। तो अगला देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, या कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। अगला देखिए, 1904 की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किस व्यक्ति ने किया था? साथियों अभिनव भारत का BD सावरकर, ध्यान रखना। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी अभिनव भारत। अगला देखिए, 1909 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन
का अध्यक्ष किस वक्त को चुना गया साथियों? 1919 ईस्वी में हुए अखिल भारतीय खिलाफत महासम्मेलन का अध्यक्ष किस वक्त को चुना गया? महात्मा गांधी को। तो अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव साथियों 1940 ईस्वी में पारित किया गया। अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? साथियों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगला है, रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने किस उद्देश्य के लिए विरोध किया था? साथियों रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में आया था, इसका कांग्रेस ने किस उद्देश्य के लिए विरोध किया था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने किस उद्देश्य के लिए विरोध किया था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। तो अगला देखते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? साथियों नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि साथियों कौन थे? स्वामी विवेकानंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।